और गैया रो रही है। तो धर्म पूछता है कि अरे गैया, अरे पृथ्वी तुझको किस बात का कष्ट है? कच्चित् भद्रे नामे मात्मनस्ते दिच्छया क्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मदराधिं दूरे बंधुं शोचस् कंचनाम्ब। तू क्यों रो रही है? क्या भगवान साकेत पधार गए इसलिए तुझको दुख है? किस बात का तुझे दुख है? तो पृथ्वी कहती है कि मुझे इस बात का दुख है कि अब संसार में पाप बढ़ने वाला है। पृथ्वी, मैं पहाड़ों के वजन से उतना दुखित नहीं होती, पर्वतों के वजन से मैं ज्यादा दुखित होती हूँ पाप के वजन से। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे हैं कि तभी कलियुग एक काला सा रूप धारण करके, विशाल काय हाथ में गदा लेकर के, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े दांत, ऐसा विशाल काय रूप धारण करके कली आया और गैया को लात मारने लगा। इस दृश्य को महाराज परीक्षित वृक्ष की आड़ में छुप के देख रहे थे और पास आए, बोले अरे पापी, मेरे राज्य में गौ को मार रहा है, लात से अपमानित कर रहा है, तू भाग जा यहां से। तू कौन है? मैं तुझे दंड दूंगा, चला जा यहां से। तो वो व्यक्ति बोला अरे महाराज मैं कहां जाऊं? जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पे जाकर अस्त होता है, चारों तरफ आपका ही तो राज्य है, मैं कहां जाऊं? और महाराज मैं तो कलयुग हूं। जिस प्रकार से सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, उसी प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। एक नियम है, एक चक्कर है, चलता रहता है। महाराज हम कहां जाए? हमें तो यही रहना। बोले तेरे युग में बड़ा पाप होता है, वो मुझे पसंद नहीं है। बोले महाराज अभी आपने केवल बुराई देखी, अच्छाई तो देखी ही नहीं। मेरे युग में कौन सी अच्छाई है? बोले क्या? बोले महाराज जैसे गुलाब का पौधा होता है, उसमें अनेक कांटे होते हैं, लेकिन एक विशेषता होती है कि जो उसका पुष्प होता है बड़ा प्यारा होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। और लोग कांटों की बातों पे ना ध्यान दे करके उस पुष्प की विशेषता को हृदय में रखते हुए लोग अपने गमलों में लगाते हैं, घर के आंगन में लगाते हैं। तो महाराज ऐसे हमारे अंदर अनेक कमियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है, बड़ी विशेषता है। बोले क्या? बोले कलयुग में एक ये विशेषता है कि व्यक्ति कैसे भी हंसते, रोते, गाते, उठते, बैठते, आलस्य में, भाव में, कुभाव में, प्रभाव में, अभाव में, ये इन प्रकार किसी प्रकार से अगर राम का नाम ले लेता है तो भवसागर से पार हो जाता है। क्योंकि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान मिलते थे, क्योंकि लाखों वर्ष की आयु मिलती थी। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी, क्योंकि आयु ज्यादा होती थी। द्वापर में खूब पूजा पाठ करते थे तो भगवान की प्राप्ति होती थी, क्योंकि आयु थी। लेकिन कलयुग में व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु होगी, उसमें कहां उसके पास इतना समय मिलेगा? अरे वो कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो भी उसका पार हो जाएगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव है मेरे युग में, ये विशेषता। तो कलयुग बोले चलो, कलयुग की बातों को श्रवण करके महाराज परीक्षित बोले चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं तुझे जहां कहूंगा वही रहना पड़ेगा, तू हर जगह नहीं रह सकता। बोले महाराज बताओ मैं कहाँ रहूं? तो महाराज परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए कलयुग को। कौन सा? कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना
यत्र धर्मश्चतुर्विधः। एक कली तुझे वहां वास करना पड़ेगा जिस घर के लोग जुआ खेलते हो। जुआड़ी जाओ, जो सट्टा लगाने वाले हो, उस घर में तेरा वास होगा। बोले ठीक है महाराज। बोले दूसरा स्थान में तुझे देता हूं जो लोग मद्यपान करते हो, जहां शराब पीने वाले हो, हे कली तेरा वहां पर वास होगा। आप देखेंगे जो लोग शराब पीते हैं वो तो खुद सुखी रहते नहीं, परिवार वाले को भी परेशान करके रखते। कलयुग का वास होगा। शराब की फुल मीनिंग होती है स से जो सड़ाती है, रस जो रुलाती है, और बस जो बर्बाद कर देती है उसे कहते हैं शराब। बर्बाद कर देती है। जो है डूबे वो न उभरे जिंदगानी में, पता न कितने घर तबाह हो गए इस बंद बोतल के पानी में। कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने परिवार बर्बाद। इसलिए प्यारे, अगर अपना भला चाहे तो दूर से ही प्रणाम कर ले कि हे मदिरा तुम दूर रहो। लेकिन भी जिस शराबी कहो ना तो भैया शराब छोड़ दो, तो उल्टे तुम्हें ऐसी बुद्धि बता देगा कि तुम ही गलत हो सही है। हाँ, बोले महाराज आप भी तो अंगूर खाते, अंगूर का ही तो पानी है। उल्टा मैं तो बल्कि कहता हूं कभी कभी शराब पीने वालों को 3 फायदे होते हैं। बड़ा विचित्र फायदा होता है। बोले क्या? तो मैं कहता हूं कि जो शराब पीता है कभी वो बुढ़ा नहीं होता, जवान रहता है हरदम। और दूसरा, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। और तीसरा, उसको कभी कुत्ते नहीं काटते। बोले महाराज समझ में नहीं है, जरा प्रैक्टिकली बताओ, जरा समझाओ उसको विस्तार से कैसे होता है। तो पहली बात, जो शराब पीता है ना उसके यहाँ चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि शराब बड़ी महंगी आती है, और शराब पीने के चक्कर में लोग अपने घर बार तक को बेच देते हैं। कल आपने धंधकारी के प्रसंग को सुना परसों। अरे जब घर में कुछ रहेगा ही नहीं, चोर क्या ले जाएंगे? खा क्या कुछ है? और कुत्ते नहीं काटते? हाँ नहीं काटते, क्योंकि जब शराबी शराब पीता है तो अधिकतर नाले के पास गिरता है, नाले के पास। वो जब देसी वाली पीता, अभी चुनाव आ रहा है ना, तो फ्री नेताजी बंटवाएंगे, ले जाओ ले जाओ। और पी पी के सारे नाली के पास गिरते, कुत्ते चाटते, मतलब काटते नहीं बल्कि उसको चाटते हैं, और एक टांग उठा करके जल भी चढ़ा देते हैं। हाँ, पूरा मुख प्रक्षालन हो जाता है। और बुढ़ा इसलिए नहीं होता कभी क्योंकि पॉइजन ज्यादा होता है, इसमें टेनिन ज्यादा पाया जाता है। जवानी में ही किडनी डैमेज हो जाती है। अल्कोहल डैमेज हो जाती है, इसलिए जवानी में गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। शराबियों के ऊपर तो घूमस रहे हो आप लोग, बड़ा ठंडा पीते हो। ये सब विदेशी कंपनियों के जो थम्सअप पीते हो ना, ये भी बहुत खतरनाक होती है। इतना इसमें जहर होता है, अभी जरा सा इतना तेजाब सा होता है, उसको जरा डालो पृथ्वी उबलने लगती है। कभी करना प्रयास, गिलास लेना, उसमें डालना थम्सअप या कोई और जो ठंडा पेयजल है, लिम्का फिम्का जो है, उसमें एक ब्लेड डालना, रात को डालना, सुबह देखना ब्लेड उसमें मिलता है क्या? कभी नहीं मिलेगा, पिघल जाता है। सोचो जब ब्लेड का वो हाल करता, लोहे का वो हाल करता है, तो आपकी आंतों का क्या हाल करता होगा?